नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दोस्तों ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और दोस्तों इसी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, और जो कि आप जानते हैं कक्षा 12 का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। दोस्तों ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब तक इसका हम लोग पूरी तरह अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नथिंग, यानी उसके बारे में हमने कुछ भी अध्ययन नहीं किया। दोस्तों सबसे पहले हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या? दरअसल दोस्तों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी हमने क्या कहा, धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभवों को किसके क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होते है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दोस्तों धातुओं का एक इलेक्ट्रोड विभव होता है और वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो उन्हीं के जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं जो धातुओं के ज्ञात किए गए हैं, इनके बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। और दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। कैथोड पर दोस्तों हमेशा रिडक्शन होता है, यानी कैथोड पर धातुएं रिड्यूस्ड होती हैं, राइट। अच्छा, सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न कि कैथोड पर धातुओं का रिडक्शन क्यों होता है? दोस्तों कैथोड पर धातुएं रिड्यूस्ड क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण यह है कि इसका जो एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दोस्तों, ये हाई होता है। जाहिर सी बात है, यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो कैथोड पर धातुएं क्या होंगी, रिड्यूस्ड होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोस्तों हाई होगा, उन्हीं धातुओं का क्या होगा, रिडक्शन होगा दोस्तों, ये धातुएं क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगी। इट्स ऑलराइट। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं एनोड है। एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, राइट। अब दोस्तों एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न, एनोड पर यानी ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होता है? कोई भी क्षण जाते हैं एनोड पर क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चले जाते हैं, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले जाएंगे एनोड भाग की ओर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वापस चले जाते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एसआरपी क्या है, लो है। तो जिसका एसआरपी लो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, किस पर, एनोड पर। और जिसका एसआरपी हाई होता है उसका रिडक्शन होता है, वो रिड्यूस्ड होते हैं किस पर, कैथोड पर, राइट। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखना है, ऑक्सीडाइज्ड होंगे कहाँ, एनोड भाग पर। कब होंगे, जब एसआरपी लो होगा। और कब दोस्तों कब ऑक्सीडाइज्ड होंगे, कब ऑक्सीडेशन होगा, जिसका एसओपी क्या होगा, हाई होगा। यानी एसओपी हाई, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोस्तों हाई होने पर ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने पर रिड्यूस्ड होंगे कैथोड पर। अभी इनके बारे में एक एक दोस्तों हम लोग समझेंगे, इनका मतलब है क्या। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सी, व्हाट इज सी, दैट इज सी ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या दोस्तों? आगे आप लोग जब अध्ययन करेंगे सी के बारे में, व्हाट इज सी, दैट इज सी ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोस्तों ये जो सी है, इसी सी के रिस्पेक्ट में धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो मालूम किए गए हैं। इसी सी के रिस्पेक्ट में दोस्तों जो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो मालूम किए गए हैं। और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, जो सी होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी, चाहे एसआरपी हो चाहे एसओपी हो। और जब एसआरपी एसओपी दोस्तों दोनों का यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। और इसी सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं वो मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष निकालते हैं। आगे आपको दिखाएंगे भी, मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष दोस्तों निकालते हैं। और जब मानक हाइड्रोजन के सापेक्ष निकालते हैं तो वहां पर हम लोग सी का सहारा लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं। और इसमें दोस्तों एक को जीरो माना जाता है। अगर हम लोग को एसओपी निकालना होगा तो एसआरपी जीरो मानना पड़ेगा, और एसआरपी निकालना होगा तो एसओपी जीरो मानना पड़ेगा,
राइट। अब दोस्तों यहाँ पर विचारणीय प्रश्न क्या है? विचारणीय प्रश्न ये है कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव मालूम करने के लिए C की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यही है, जैसे आप किसी दुकानदार के पास चीनी या एनीवन समथिंग कुछ भी जब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से जब दोस्तों आप 1 किलो चीनी मांगते हैं तो दुकानदार क्या करता है, एक साइड में 1 किलो का बाट रख के दूसरे साइड में 1 किलो चीनी रख के तौल के आपको दे देगा। यानी कि बाट के सापेक्ष आपको 1 kg चीनी तौल के दिया। वैसे दोस्तों यहाँ पर C और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष सभी धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो मालूम किए जाते हैं। राइट। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। श्रेणी में जो धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, कैसे रखे गए हैं, इनके किन गुणों के आधार पर रखे गए हैं। इस श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखा गया है। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखा गया है और एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसी को हम लोग दोस्तों समझेंगे कि धातुओं को जब हम लोग इस श्रेणी में रखते हैं तो एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में कैसे रखते हैं। अच्छा, एसआरपी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। यहाँ पर लिथियम आयन है। लिथियम आयन दोस्तों इस समय हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं यदि लिथियम आयन हीलियम का स्ट्रक्चर जब प्राप्त कर चुका है, यानी कि आप ऐसे समझिए लिथियम आयन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अक्रिय गैसों में हीलियम की तरह स्थायी हो गया है। अब बताइए कभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नहीं। तो हमने जानबूझकर जब इसे इलेक्ट्रॉन गेन करवाया दोस्तों तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? लिथियम में। लेकिन इसका जो दोस्तों एसआरपी होगा ये बहुत लो होगा। 2 बातें हैं। एक बात तो पहली बात मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तब जो हम इसका निकालते वो एसओपी हो जाता, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम इसे गेन करवा रहे हैं, लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बताइए दोस्तों लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन जल्दी कभी गेन करेगा? भाई लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन एक डोनेट क्यों किया था? क्योंकि स्टेबल हो जाए अक्रिय गैसों की तरह। जब स्टेबल हो गया दोस्तों तो कभी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नहीं गेन करेगा। जब गेन नहीं करेगा दोस्तों तो इसका एसआरपी क्या होगा? लो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3.05। ऐसे दोस्तों पोटेशियम होता है, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर देता है। अब आप अगर पोटेशियम आयन को इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो कभी गेन करेगा? नहीं गेन करेगा। तो इसका जब दोस्तों एसआरपी का वैल्यू निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो काफ़ी लो होगा, यानी -2.93 होगा। राइट। इसी प्रकार से दोस्तों एसआरपी के घटते हुए क्रम में रखा गया है। आप देख पा रहे हैं लिथियम के बाद आता है पोटेशियम आयन, फिर कैल्शियम आता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम आता है दोस्तों, फिर आता है एल्यूमिनियम। सबसे लो एसआरपी किसका है? लिथियम का है। इससे थोड़ा अधिक पोटेशियम आयन का है, इससे थोड़ा अधिक कैल्शियम आयन का, इससे थोड़ा अधिक सोडियम आयन का, इससे थोड़ा अधिक मैग्नीशियम, इससे थोड़ा अधिक एल्यूमिनियम। यानी दोस्तों अब जो एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए फॉर्म में रखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों वाटर आता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है। वाटर दोस्तों क्या करता है, जब वाटर का रिडक्शन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब वाटर का रिडक्शन होता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बात समझ में आई? रिडक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो जाएगा। तो +1 से किस में दोस्तों पहुंचाया? 0 आया। तो इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की फॉर्म में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, वो भी कैथोड पर। वैलेंस करेंगे 2 हाइड्रोजन बाहर होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर होती है और यहाँ पे 2H- अलग हो जाते हैं। राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं Zn++ है, CuCr++ है। ये एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम यानी कि Al++ से एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोस्तों किसका अधिक है? Zn++ का। इससे अधिक इसका होगा, इससे अधिक इसका होगा, इससे अधिक इसका होगा, इससे अधिक इसका, इससे अधिक दोस्तों इसका, इससे अधिक इसका। तो यानी ये सब एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में रखेगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आता है। हाइड्रोजन आयन का दोस्तों जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.00 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के सापेक्ष हम धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं। राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन को 0 माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन एक मानक इलेक्ट्रोड विभव है। उसके बाद दोस्तों
अधिक एसआरपी वाले CO डबल प्लस OH माइनस HG AG NO3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वाटर पुनः एक बार आया। वाटर अभी हमने एक बार दोस्तों यहाँ पे अध्ययन किया, ये आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों ये रिडक्शन वाला वाटर है। जब रिडक्शन होगा तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये ऑक्सीडेशन वाला वाटर है, राइट। ऑक्सीडेशन वाला वाटर का मतलब दोस्तों क्या है, ऑक्सीडेशन जब इसका वाटर का ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन के फॉर्म में तो हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलता है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप देख पा रहे -2 है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 4s प्लस है, 4 इलेक्ट्रॉन इसे बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों रखते हैं। सबसे इससे अधिक एसआरपी क्लोराइड आयन का, इससे अधिक फ्लोराइड आयन का, इससे भी अधिक किसका है, फ्लोराइड आयन का, सल्फेट फिर फ्लोराइड आयन। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका अधिक है, फ्लोराइड आयन का। सबसे लो किसका है, फ्लोराइड आयन का। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सबसे अधिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका अधिक है, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम का। और सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, फ्लोराइड आयन का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ नेगेटिव में था रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि लो है, यहाँ पॉजिटिव में हो गया क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के हम लोग बढ़ते हुए एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी हाई है तो दोस्तों क्या लो होगा, SOP, क्योंकि फ्लोरीन जितना अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है उतना अधिक डोनेट नहीं करना चाहता, इसलिए इसका SOP क्या होता है दोस्तों, लो होता है और एसआरपी हाई होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे दोस्तों ये एक एक करके लिख लीजिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपको बताएंगे, इन पर न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे कैसे इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं। पहले इनके कुछ रूल के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ इनके लक्षणों के बारे में जानते हैं, कैरेक्टर के बारे में। ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, नीचे की ओर चलने पर क्रियाशीलता घटती है, राइट। ऊपर स्थित जो धातुएं तो दोस्तों अत्यधिक क्रियाशील होती है, नीचे की ओर चलने पर क्रियाशीलता घटती जाती है, सही बात। ऊपर क्रियाशील जैसे लिथियम अधिक क्रियाशील होता है एज कंपेरिजन टू दिस फ्लोराइड आयन से। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखता है, ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं के लवण विलयन में से धातु को विस्थापित कर देते हैं, सही बात। यहाँ तीसरे पॉइंट में दोस्तों क्या लिखता है, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं, ये बात सही है। आयरन यानी आयन के ऊपर स्थित धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, आप देख पा रहे हैं श्रेणी में आप देखेंगे आयरन होगा, आयरन से ऊपर जितने धातुएं होती हैं वो जल से क्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कापर से नीचे स्थित धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं इन्हें आप गर्म कीजिए तो ऑक्सीजन में क्या होंगे, अपघटित हो जाएंगे। कापर के नीचे दोस्तों ये सब धातुएं होती हैं जैसे Ag2O है, सिल्वर है और मरकरी है, तो इन्हें आप यदि गर्म करेंगे तो Ag और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, Hg और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, राइट। तो ये चीजें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Ag, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम निम्न में से प्रबल धन विद्युती है। तो दोस्तों प्रबल धन विद्युती ऊपर स्थित धातुएं प्रबल धन विद्युती होते हैं, नीचे की ओर चलने क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। अभी हमने रूल में बताया ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक क्रियाशील यानी धन विद्युती होते हैं, नीचे की ओर चलने क्रियाशीलता यानी धन विद्युती घटता है। अब आप बताइए प्रबल धन विद्युती लिथियम है या फ्लोराइड आयन है। तो दोस्तों प्रबल धन विद्युती कौन है, लिथियम आयन। तो प्रबल धन विद्युती कौन है, इसमें से प्रबल धन विद्युती कौन है, लिथियम, राइट। आपको सीरियल क्रम में लिथियम फिर पोटेशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर Ag आएगा, फिर क्लोराइड आएगा, फिर फ्लोराइड आयन आएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे दोस्तों, धन विद्युती क्रम का क्या होगा, बढ़ता क्रम होगा। नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं और आप श्रेणी में देखेंगे ये धातुओं को एकदम श्रेणी में वैसे ही क्रम में आपको लिखना है। लिथियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद Ag, Ag के बाद क्लोराइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन। तो प्रबल धन विद्युती दोस्तों कौन है, लिथियम, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्न में से किसके ऑक्साइड को गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कापर से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड को यदि आप गर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपघटित हो जाते हैं, राइट। देखिए HgO है, AgO है, बेरियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम, लिथियम। तो दोस्तों बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, लिथियम ये सब तो नहीं हो सकते क्योंकि ये सब कापर से ऊपर होते हैं। हमने कहा था कापर के नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पे अपघटित हो जाएंगे।
तो एक HgO है और एक सिल्वर ऑक्साइड है, तो इनकी ऑक्साइड को गर्म करेंगे तब क्या होंगे, अपघटित हो जाएंगे, राइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये हमने आपको बताया था किसके ऊपर धातुएं स्थित होती हैं, जो अम्ल से क्रिया करके क्या होती हैं, अम्ल से क्रिया कर क्या करती हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अभी हम एक बार रिवाइज करते फिर आगे चलते। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 पॉइंट था। एक है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। दूसरा, आयरन से ऊपर स्थित धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। दोनों आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो इसमें विचार करना है, क्या था ऑप्शन में, जिंक था, सोडियम था, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी धातु, कॉपर भी है, Ag भी है, Hg भी है। देखिए कौन सी धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम इत्यादि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, राइट। ये हमने बताया आयरन और हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं जल से अम्ल और आयरन के ऊपर स्थित जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, राइट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में समझ पाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।